आप चारों लोग के पास है ना लॉक, एक उधर से दो दे दो सर। नाव नहीं लिखा ना, सुनो पहले, सबसे पहले ये समझ लो कि लॉग टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और बिना इसके आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते, राइट? इसलिए ये सबको आना जरूरी है। देखो सब लोग पहले सुन लो, ध्यान से सुन लो पहले जो मैं बोल रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखो जब भी आप कॉलेज के एग्जाम में जाना तो इस लॉग टेबल का जेरोक्स जरूर लेके जाना। हाँ जेरोक्स, पेज नंबर 6 से लेके पेज नंबर 31 तक, 6 से लेके 31 तक का जेरोक्स आपको लेके जाना है। और जैसे ही आप लेके जाओगे, देखो मैं पहले बोल रहा हूँ, अगर कोई बीच में बोला ना उसके कान के नीचे बजाऊंगा और भगा दूंगा लेक्चर में से। मैं जब भी पूछूं तभी आंसर देने का, अभी बीच में बोलेगा नहीं कोई भी, बस खाली कान खोल के सुनना है। मैंने बोला जब भी आप एग्जाम में जाओ, मैथ्स के एग्जाम में आपको लॉग टेबल अलाउ नहीं होता है, लेकिन 11th में आपको अलाउ होगा, फंक्शन करके एक चैप्टर है उसमें लॉग टेबल है थोड़ा सा। तो जब भी चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, किसी भी एग्जाम में अगर आपको लॉग टेबल लेके जाना है तो ये लॉग टेबल का बुक नहीं लेके जा सकते आप। पेज नंबर 6 से लेके 31 तक का जेरोक्स लेना है और उसको लेके जाना है। जैसे आप एग्जाम में जाओगे ना लेके, सबसे पहले अपने टेबल पे उस लॉग टेबल को ऐसा रख देना है। जो भी एग्जामिनर आएगा वो उसको बताना नहीं है कि सर ये लाया हूँ देख लो, ऐसा कुछ भी बोलने की जरूरत आपको नहीं है। आपका काम है बस सामने रखना, उसकी मर्जी चेक करेगा, नहीं मर्जी नहीं चेक करेगा। बस एक चीज का ध्यान रखना कि उसमें पेंसिल से या पेन से मार्किंग मत करना, समझ में आया? इसलिए बोला मैंने कि जेरोक्स को लेके जाओ। आगे रख दिया आपने। रीजन क्या है ना, एक क्लासरूम में एग्जाम के टाइम में, एक क्लासरूम में ज्यादा से ज्यादा कॉलेज कितना लॉग टेबल प्रोवाइड करता है? 5 से 6, क्योंकि उसको सारे कॉलेज में प्रोवाइड करना होता है, सारे क्लासरूम में, और उसके पास इतना लॉग टेबल नहीं है इस हर एक बच्चे को एक एक देते फिर, है कि नहीं? तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? फिर क्या होता है, जो लेके नहीं जाता है फिर वेट करता है, अरे उसका हो जाएगा तो फिर मुझे मिलेगा, फिर मैं सॉल्व करूंगा, तब तक टाइम चला जाता है। आपका खुद का रहेगा, और आपका खुद का जो भी आप जेरोक्स करके लेके जाओगे एग्जाम में, वो कभी भी कोई कितना भी मांगे, कोई आपका कितना भी अच्छा फ्रेंड है, उसको देने का नहीं, अपने पास अपना रखना है, अपने यूज के लिए उसको यूज करना है। नहीं तो फिर वो क्या करेगा, आप दे दोगे, पेन से पेंसिल से मार्क कर देगा, फिर आपको दूसरे दिन फिर से नया जेरोक्स लेना। समझ में आया? इसलिए एक बार आपने जेरोक्स करा लिया तो खुद के लिए रखना है, और उस पर ध्यान रखना है कि मार्किंग ना हो, और उसको लेके जाओगे आप अपने लिए, जब भी चाहिए तभी आप एग्जाम में बैठ के उसको यूज कर सकते। समझ में आया? और मैंने ये भी आपको बता दिया कि आपको एग्जामिनर से पूछने की या बताने की जरूरत तो नहीं, नो आर्ग्यू विद एग्जामिनर।
आपने जाके बेंच पे रख दिया है, उसकी मर्जी, चेक किया नहीं किया, समझ में आया? हाँ, वो उस पे जाता है। समझ में आया? क्लियर? चलो ये बात तो हो गया। अब आगे सुन लो लॉग टेबल को यूज कैसे करना है। देखो पेज नंबर 6, 7 जो 2 है, खोलो लॉग टेबल जिसके जिसके पास है। ये तो पूरा साल निकल जाएगा और मैं सिखा भी नहीं पाऊंगा, आप लोग को डेली बोलता रहूंगा। डेली कुछ नालायक बच्चे होते हैं जो लेके नहीं आते, है ना, उनको सीखना ही नहीं है तो अपन कुछ कर नहीं सकते, है ना। हाँ, इसलिए मुझे कभी ना किसी दिन तो सिखाना ही पड़ेगा। बेचारा जो डेली लेके आता है लेक्चर में, इस भरोसे के सर आज सिखाएंगे ही, तो उसका तो बेचारे का इतने दिन से प्रॉपर्टी हो रहा है कि नहीं। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज मैं उसको सिखा दूंगा। सुनो ध्यान से, पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7, ये 2 पेज अपने को यूज करना है लोगारिथमिक वैल्यू फाइंड करने के। जैसे log of 9, log of 100, log of 1 lakh, log of 99, ये सब कहां से निकलेगा? पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7। ठीक है, वो सब कंप्लीट कब लॉग से सॉल्व हो जाता है? जब हम लॉग के बाद एंटी लॉग लेते हैं। लॉग के बाद क्या लेते हैं? एंटी लॉग। तो देखो पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 जो है वो एंटी लॉग का है। क्या है? एंटी लॉग। एंटी लॉग देखते समय ऊपर भी पढ़ने का, एंटी लॉग लिखा है, लॉग लिखा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आगे देखो क्वेश्चन नंबर, सॉरी पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11, नेचुरल साइन और नेचुरल साइन का है। ये नेचुरल साइन क्या होता है? तो देखो जैसे अगर आपको कैलकुलेट करना है, जैसे साइन 30 की वैल्यू आपको पता है ना, साइन 30 कितना होता है? 1/2। लेकिन साइन 31 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? अरे ऐसा तो कभी सीखा ही नहीं। तो साइन 31 डिग्री का वैल्यू भी आप इस लॉग टेबल से निकाल सकता है, क्योंकि फिजिक्स के केस में और केमिस्ट्री में जब भी एंगल आता है तो वो 30, 60, 45 ऐसा नहीं आता है ना, आएगा 31.25 डिग्री। अब उसका कहां से वैल्यू निकालेगा? तो इसलिए लॉग टेबल, नेचुरल लॉग, कभी भी जब भी आपको साइन और कॉस या टैन सॉल्व करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो हमेशा नेचुरल लॉग का टेबल लिखना है। नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन एंड नेचुरल टेंजेंट का टेबल लिखना है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, जैसे मान लो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन ऑफ 31.25 डिग्री। क्लियर? सबके पास लॉग टेबल है? तो देखो नेचुरल साइन बोल लो, पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 देखो टॉप पे लिखा है नेचुरल साइन, लिखा है कि नहीं? लिखा है। अब देखो 31 डिग्री पे आओ, 31 डिग्री दिख रहा है? 31 डिग्री, ओके 31 मिला। अब 31 डिग्री के बाद क्या है? 0.25। तो देखो आगे भी है, आगे के जो कॉलम है ना टॉप पे, 0 डिग्री लिखा है ना, 0.1 डिग्री, 0.2 डिग्री, 0.3 डिग्री लिखा है कि नहीं? लिखा है। तो देखो 0 अपना कितना है? 0.25 है, 0. तो 0.25 को आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो? तो बच्चे लोग क्या करते हैं, तो देखो 31 डिग्री आगे 0.2 है ना, उसका कॉलम देख लेते हैं कितना दिख रहा है? 0.5182 और आगे 5 का मीन डिफरेंस, 5 का मीन डिफरेंस कितना है? 12। तो कितना हो जाएगा? 0.5180 प्लस 12 कितना हो गया? 0.5192। दिस इज द आंसर। ये दिखा, ये वाला नंबर दिखा? 31 डिग्री के आगे तीसरा कॉलम में देखो, तीसरे कॉलम में दिखेगा नंबर। तीसरा कॉलम क्यों लिया मैंने? क्योंकि ऊपर देखो 0.2 डिग्री का है, तो 31 डिग्री 0.2 का कॉलम और 5 का मीन डिफरेंस। देखो मीन डिफरेंस लास्ट में लिखा है ना, उसके आगे दिख रहा है। तो जब भी हम इसको देखते हैं ना तो क्या करते हैं? एक स्केल रखने का। क्या रखने का? स्केल है आप लोगों के पास?
हाँ ये देखो एक स्केल रखने का, और जैसे इसको रखा ना, ये 31 वाला है, तो यहाँ पे स्केल रख देने का 31 के नीचे, तो डेटा में गड़बड़ नहीं होगा। 31 का 2 और 5 का मीन डिफरेंस 12, इसको क्या करना है, प्लस करके जो भी आंसर आएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, अब सुनो ध्यान से। किसी को डाउट है इसमें? पक्का? ठीक है, अब सुनो। कभी कभी ऐसा होता है कि ये 25 डिग्री ना देके 31 डिग्री 17 मिनट क्या देगा? हाँ देखो, 31 डिग्री 17 मिनट अगर ऐसा दे दिया है तो क्या करने का? तो देखो उसी कॉलम में देखो ऊपर लिखा है ना, 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, 24 मिनट, 30 मिनट, 36 मिनट, 42 मिनट, 48 मिनट, 54 मिनट। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना? दिख रहा है। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे लिखा है 31 डिग्री 17 मिनट, तब वहां पे 31 डिग्री का कॉलम तो दिख रहा था मुझे, राइट? लेकिन 17 मिनट कैसे दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे तो 18 है या तो 12 है कि नहीं? तो क्या करने का, 12 इधर से लेने का और 5 इधर से लेने का, तो 12 और 5 कितना हो गया? 17 मिनट हो गया कि नहीं? तो क्या करना है, 31 डिग्री का 12 मिनट और 5 का यहाँ से मीन डिफरेंस, फिर दोनों को प्लस करके लिखने का। अरे समझा? अरे समझा? आपके पास है लॉग टेबल? तो देखो फिर से एक बार बता दो, 17 मिनट है ना, देखिए आपने टॉप से लिखा है ना, 0 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, ठीक है? तो 12 मिनट का कॉलम लिखने का, और 31 के आगे देख, 31 के आगे और 12 मिनट के कॉलम में कितना वैल्यू है? 5180, राइट? लेकिन हम लोग ने 12 मिनट देखा, जबकि यहाँ पे कितना है, और आगे देखा 12 के बाद तो 18 दिख रहा है। यहाँ पे ज्यादा तो नहीं ले सकते, कम लेंगे चलेगा, तो 12 लिया, और आगे मिड डिफरेंस का कॉलम देखा तो वहां पे 5 मिनट दिख रहा था मुझे, देख 5 के ऊपर एक डैश है, तो इसका मतलब 5 वो ले सकते हैं, तो 12 और 5 कितना हो जाएगा? 17, तो वहां पे 500 पे कितना है? 12, तो फिर 12 को उसमें ऐड कर देंगे हम लोग, तो 5180 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 5180। समझा? ओए ठीक है, तो सबको समझ गया नेचुरल साइन कैसे देखना है? पक्का? ऐसा ही सेम आपको नेचुरल कोसाइन भी देखना होता है, और ऐसा ही सेम आपको नेचुरल टेंजेंट भी देखना होता है। नेचुरल कोसाइन कहाँ पे है? 12 और 13 पेज पे, और नेचुरल टेंजेंट कहाँ पे है? 14 और 15 पेज पे। इज दैट क्लियर? अब सुनो, देखो पेज नंबर 16 और 17 पे लॉगरिथमिक साइन और लॉगरिथमिक कोसाइन भी है, वो अपने काम का नहीं है, उसको अपने को देखना नहीं है। उसको आप नहीं भी पेज पे जेरॉक्स कराओगे तो भी चल जाएगा, वो अपने काम का। लॉगरिथमिक साइन, लॉगरिथमिक कोसाइन और लॉगरिथमिक टेंजेंट, ये तीनों अपने को देखना क्लियर? अब सुनो, देखो सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। देखो 1/2 रहेगा ना तो इजीली हम सॉल्व कर देते हैं, है ना? लेकिन अगर 1/2.1 आ गया तो, 1/2.21 आ गया तो, या 1/213 आ गया तो, है कि नहीं? या फिर 1/2.132 ऐसा आ गया तो इसको सॉल्व करना बहुत टफ हो जाता है। यस और नो? तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग लॉग टेबल, राइट है? और लॉग टेबल से ये आपका काम आसान कर देगा। इज दैट क्लियर? देखो रेसिप्रोकल का टेबल है, सी द पेज नंबर 22 एंड 23, सी द पेज नंबर 22 एंड 23। तो देखो 22 पे क्या करना है, देखो 1 अपॉन
2.132, राइट। हाँ, एक काम का बात देखो, अभी तक हम लोग ने जितना भी टेबल देखा आगे, चाहे वो लॉग का टेबल हो, चाहे वो एंटी लॉग का टेबल हो, चाहे नेचुरल साइन हो, नेचुरल कोसाइन हो, नेचुरल टेंजेंट हो, सब में मीन डिफरेंस के आगे कुछ लिखा नहीं था, प्लस माइनस, तो हम लोग हमेशा प्लस करते है ना। लेकिन इसमें देखो मीन डिफरेंस के नीचे क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट का मतलब है आप लोग को माइनस करना है ना। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, समझ में आ रहा ना। देखो सब लोग ध्यान से सुनो, तो 1/2.132, तो 2.1 का देखो 2.1 दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना। हाँ, 2.1 का, ये देखो ध्यान से सुनो, 2.1 का थर्ड कॉलम, 2.1 का बताओ कितना है, 4695, ये देखो 0.4695, भाई आगे 0 पॉइंट भी देखा करो, देखो पॉइंट में लिखा है वो, राइट ना। हाँ, तो वो चीज थोड़ा ध्यान रखो आप, बातें नहीं। देखो स्टार्टिंग में 1.0 वाला कॉलम है, जो 1.00 लिखा है, राइट ना। वन, अगर पॉइंट के पहले कोई डिजिट होता तो वो लिखते 1 2 3, राइट। लेकिन अगर कोई डिजिट नहीं है तभी तो उन लोगों ने नहीं लिखा है ना, इसलिए इसका मतलब ये हो गया कि अपने को 0 पॉइंट लिखना है, समझ में आया। तो देखो हम लोग ने क्या लिखा, 2.1 का थर्ड कॉलम, राइट। अब आगे 2 का मीन डिफरेंस भी देखना है, तो मीन डिफरेंस वाले में 2 का मीन डिफरेंस देखो कितना है, 4, 4 को क्या करेंगे इसमें से, तो कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर, इज दैट क्लियर। अब आप बताओ, अगर 1/, को सॉल्व करने जाते तो कितना टाइम लगता, लेकिन लॉग टेबल में कमाल का चीज है कि नहीं, पटाख करके आंसर। अब तेरे जैसा पागल रहेगा तो 2 घंटे में भी नहीं आएगा उसको, है कि नहीं। देखो तो आप ऐसे ही इजीली कर सकते हो। चलो एक आंसर मुझे करके बताओ सब लोग, 1/4.173, 4.173, बताओ आंसर क्या लिखूं मैं यहाँ पे, 4.1 का 7th कॉलम, 4.1 का 7th कॉलम, देखो कितना है बताओ, 2398, आगे क्या लिखा है, 4.1 का 7th कॉलम कितना है, 0.2398, करेक्ट है, सब लोग ने देखा, राइट है क्या। अब 3 का मीन डिफरेंस कितना है, अरे समझा क्या, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, बातें नहीं, तो सबको रेसिप्रोकल समझ गया कैसे देखना है। तो देखो आप लोगों ने दो चीज सीख लिया, एक साइन थीटा कैसे कैलकुलेट करना है, कॉस थीटा, टैन थीटा, और उसके बाद रेसिप्रोकल, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 24, देखो स्क्वायर, सुनो ध्यान से, स्क्वायर अगर निकालना है अपने को, है ना, तो देखो यहाँ पे नंबर्स, अगर सपोज अपने को ऐसा नंबर जिसको डायरेक्ट अपने को आता है तो दैट इज गुड, है कि नहीं। लेकिन अगर ऐसा नंबर आ गया कि जिसको हम स्क्वायर करके भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, है कि नहीं, जैसे मान लो 2358, इसका स्क्वायर करो, ये ऐसा स्टूडेंट रहेगा तो देखते ही बेहोश हो जाएगा, है कि नहीं। फिर क्या करना पड़ेगा अपने को, लॉग टेबल यूज करना है। देखो तो लॉग टेबल से, देखो लॉग टेबल में क्या देखना है, 23 का 5th कॉलम और 8 का मीन डिफरेंस, लेकिन इसमें मीन डिफरेंस नहीं है, राइट।
तो फिर क्या करेंगे हम लोग डायरेक्टली डायरेक्टली 23 का, हाँ 23 का फिफ्थ वाला कितना है? हाँ एक काम कर सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे 8 है ना, लेकिन यहाँ पे 4 डिजिट का आ गया तो क्या करेगा? 4 डिजिट का तो नहीं सीखा। एक मिनट, हाँ बता रहा हूँ, देखिए तो सुनो अगर अपना 4th डिजिट का आया, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 3 डिजिट का ही लिखा है ना, 4 9 9 का 9 मतलब 99 तक का दिया है, 999 तक का दिया है ना, 1000 तक का। एक मिनट रुको, ये देखो थोड़ा कितना आवाज देखो यहाँ पे सब लोग, अगर सपोज 4 डिजिट का आ गया, लेकिन आपके लॉग टेबल में तो 3 डिजिट तक का ही दिया हुआ है, फिर हम लोग क्या करेंगे? राइट ना, 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट ऐसा नंबर आ सकता है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं? क्योंकि उन लोग लॉग टेबल को देख के थोड़ी ना आंसर क्वेश्चन बनाते हैं, वो तो अपने मन से क्वेश्चन देंगे, कैलकुलेशन में कोई भी नंबर आ सकता है, फिर क्या करोगे आप? है कि नहीं? तो कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा ऊपर का माला यूज करना है आपको, है ना? अब नहीं है तो कुछ यूज नहीं कर सकते ना। देखो लिसन, क्या करेंगे इसका हम लोग? पहले 23.58 अपॉन 100 ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय, है ना, तो ये हो जाएगा 23.58 होल स्क्वायर अपॉन, सुनो पॉइंट हम लोग ने लाया, डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया 100 से, राइट ना? अरे हाँ एक मिनट, थोड़ा और डिटेल में 23.58 into 100 अपॉन 100, समझा? लेकिन इतना डिटेल में मत लिखना एग्जाम में, नहीं तो फिर वो बहुत टाइम लग जाएगा, फायदा क्या लॉग टेबल यूज करके। ये देखो फिर ये 100 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 23.58 into 100, राइट, मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 23.58 स्क्वायर इंटू 100 स्क्वायर, बराबर? ये देखो ये सुनो, अब 23.58 को देखो, पॉइंट के बाद जो डेसिमल होता है ना, आप उसको एक में लिख सकते हो, कैसे करना पड़ेगा उसको? बस ये अगर ये नंबर, अगर ये डिजिट, इसके बाद वाला जो डिजिट है अगर वो 5 से ज्यादा है, हम इसको एक इंक्रीज कर सकते हैं, तो इसको मैं लिख दूंगा 23.6 स्क्वायर इंटू 100 स्क्वायर किया तो 4 डिजिट आ जाएगा ना। ओके, अब 23 का 6 देख लो वहां पे, देखो 23 का 6 कितना दिख रहा है? कितना है? 55696 सुनो पहले, और सब लोगों को पता है कि जब भी वहां पे 1 पॉइंट होता है ना, तो इधर क्या करते हैं हम लोग? 2 पॉइंट पे डेसिमल लगाते हैं, है कि नहीं? अब ये आ गया, और ये 4 टाइम कितना है? तो जब 4 टाइम 0 आगे आएगा ना, तो दो टाइम का 0 तो इससे चला जाएगा और बच्चा 2 0 आएगा, 55696, ये आपका आ जाएगा आंसर। तो आप ऐसे कैलकुलेशन थोड़ा करके उसको सॉल्व कर सकते। दूसरा चीज है,
आप चाहिए तो ये 2358 को 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जगह आप 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकता था, फिर क्या हो जाता 235.8 आता है कि नहीं। फिर 23 का 6 डायरेक्टली देख करके फिर उससे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही अगर 4 डिजिट की जगह 6 डिजिट आ गया, 7 डिजिट आ गया, तो भी उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। बस एडजस्ट करना आपको, क्योंकि लॉग टेबल में मैक्सिमम कितना डिजिट का दिया, सी बातें आएगा ही ना, ऐसे बरोबर आएगा। यहाँ पे हम लोग ने 0.58 को क्या लिखा है, 0.6 लिखा है ना। तो जब यहाँ पे मैनिपुलेट हो गया तो वो आंसर पे मैनिपुलेट हो जाएगा। थोड़ा सा कॉमन भेजा रखा कर ए 5 डिजिट का ए 40 हाँ 5 डिजिट का आया था। क्या आइडेंटिटी क्या फायदा दे, टाइम इतना अपने पास नहीं होता है और इतना इतना बड़ा बड़ा नंबर रहता है, तो स्टार्टिंग का बस डिजिट देखते हैं, 4-5 डिजिट सेम आए तो आंसर कितना आएगा, सेम ऐसे 100 से मल्टीप्लाई ए कीप साइलेंस। देखो ऐसा ही सेम अपने लिए है स्क्वायर रूट। देखो आगे का पेज नंबर 26 और 27 पे स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना है, तो जैसे अगर अपने पास 4 का स्क्वायर रूट आया, 25 का आया, 9 का आया, तो उतना तो अपने को आता है कि नहीं, हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर डेसिमल में आ गया, अगर डेसिमल में आ गया तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि नहीं। ये देखो अगर 4 आया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2, लेकिन अगर ये 4.12 आ गया फिर नहीं लिख सकते, फिर अपने को लॉग टेबल का यूज लेना पड़ेगा। देखो स्क्वायर रूट टेबल में देखो पेज नंबर 26 पे, पेज नंबर 26 पे देखो 4.1 दिख रहा है क्या, 4.1 का सेकेंड कॉलम कितना दिख रहा है, 2.030। किसी को डाउट है इसमें, ले सकते हो ना, आप बताओ कौन सा नंबर ले 5.28। तो देखो वहां पे 5.2 का, ये देखो 5.2 का कितना आएगा आंसर बताओ मुझे, 2.9। हाँ 4 डिजिट का आप सुनो ध्यान से, पहले सुन लो। देखो आपके बुक में 99 मतलब सेकेंड डिजिट तक का है, राइट ना। अब इससे ज्यादा का अगर आ गया तो वैसे जैसे मैंने बोला ना 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का, फिर क्या होता है 100 का स्क्वायर रूट लिया तो क्या हो जाएगा 10, तो वो बाहर आ जाएगा और जो अंदर डेसिमल वाला बचेगा उसका आप डायरेक्ट। हाँ बोलो क्या मेन डिफरेंस, अरे कौन बोल रहा है, मुंह में ही बोलते हैं क्या, कौन बोल रहा है, नहीं ले सकते। अगर सपोज करो कि अगर 4 डिजिट का है, राइट है ना, ये देखो ए 3859, ठीक है। अगर आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन इसका स्क्वायर रूट तो यहाँ पे निकाल नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम कितने डिजिट का दिया है, 99 तक का ही दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखो 3859 into 100 upon 100 बराबर, ये देखो
तो ये अपॉन 100 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा ये डेसिमल में 8.58, और ये 100 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो चला जाएगा 10 बराबर। अब 38 का फिफ्थ कॉलम देखो और 9 का मीन डिफरेंस। 38 का फिफ्थ कॉलम देखो, 38 का फिफ्थ 38 का फिफ्थ कितना है? हाँ 1 पॉइंट कहाँ देख रहा है? पेज नंबर 28 पे देख गधा। स्क्वायर रूट निकाल रहे हम लोग। 38 का कीप साइलेंस। 38 का फिफ्थ कॉलम 6.205 सुनो, और आगे 9 का मीन डिफरेंस भी देखना है। 7 ऐड किया इसमें भी कितना आ जाएगा? 12 बराबर है, इंटू 10 10 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 62.1। 62.12 समझा सबको? किसी को डाउट है यहाँ तक? पक्का? तो देखो हम लोगों ने ये पूरा टेबल देख लिया कि कहाँ पे कैसे कैलकुलेट करना है, राइट? सुनो, अब मैं लॉग टेबल को कैसे यूज करना है और उसका एंटी लॉग कैसे देखना है वो सब मैं आपको बताता हूँ। पहले आप इसको मैं रफ कर दूं और फिर हम वो आगे थोड़ा सॉल्व करते। सब लोग स्टार्टिंग का पेज नंबर 6 ओपन करना। लॉग टेबल को कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताता क्या लिखा है मैंने? IMP लॉ। सब लोग यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा। लास्ट बेंच इधर देख। देखो आप लोगों को जब भी लॉग टेबल यूज करना रहेगा तो कम से कम ये 3 लॉ आपको पता होना चाहिए कि जब टर्म मल्टीप्लाई में रहेगा और लॉग जब हम लोग लेते हैं तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, जब डिवीजन में रहेगा तो माइनस आ जाएगा, और जब रेस टू रहेगा ना तो जो रेस टू वाला है ना वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट है? तो ये 3 लॉ सबसे पहले आना चाहिए आप सबको, तो पहले तीनों लिख लो।
सब लोग ने लिख लिया तीनों? सब लोग ने तीनों लिख लिया? रफ कर दूं? इसका बाकी है, जल्दी लिखते हैं। सुनो हाँ, सब लोग यहाँ पे देखो, अभी सब लोग इधर देखो हाँ, कोई भी कुछ लिखेगा नहीं। ये देखो, सपोज ऐसा टर्म आया 2.89 का स्क्वायर इंटू 7.325 डिवाइडेड बाय 2.513। ठीक है, इसको अपने को सॉल्व करना। ये देखो हाँ, सब लोग लेट n इज इक्वल टू 2.89 स्क्वायर into 7.325 divided by 2.513। ठीक है, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, मैं आपको कैलकुलेशन ये सिखा रहा हूँ कि कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में मैंने क्या लिया? तो log n is equal to log 2.89 square (7.325) divided by 2.51। ठीक है, देखो ये पूरा न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है ना, मतलब ये न्यूमरेटर पूरा का पूरा मेरा a है और डिनोमिनेटर पूरा का पूरा मेरा b है। ये आ गया log ऑफ a माइनस log ऑफ b। किसी को स्टेटमेंट में डाउट है? मैंने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया? प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, अब देखो ये दोनों क्या है? मल्टीप्लाई में है, ये a है और ये b है और दोनों के बीच में साइन मल्टीप्लिकेशन है, तो अब मैं कौन सा प्रॉपर्टी यूज करूंगा? ये हो जाएगा log ऑफ 2.89 स्क्वायर प्लस log ऑफ 7.825 माइनस log ऑफ 2.513। करेक्ट है? अब मैं प्रॉपर्टी नंबर कौन सा यूज करूंगा? 3। ये मेरा a है और ये मेरा b है, तो ये 2 आ जाएगा इधर, तो आएगा 2 log ऑफ 2 log 2.89 plus log of 7.325
माइनस लॉग ऑफ 2.5। करेक्ट है? आप सुन लो क्या, यहाँ तक किसी को डाउट है कोई स्टेप में? ठीक है, देखो ये दोनों टर्म क्या है, प्लस में है, और ये क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले हम सबका लॉग लिखते हैं। लॉग कैसे लिखा जाता है वो भी ध्यान में दो, कॉमन नहीं लेते। देखो log n इज इक्वल टू, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, 2 इंटू, जो भी इसका सोल्यूशन आएगा हम लोग इस ब्रैकेट में लिखेंगे, राइट, प्लस जो भी इसका सोल्यूशन आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे, राइट, फिर माइनस जो भी इसका सोल्यूशन आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे, राइट। किसी को डाउट है इसमें? पक्का? ठीक है, एक मिनट थोड़ा ये देखो सब लोग, ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ? सबको समझे यहाँ तक? अब देखो लॉग कैसे देखना है। देखो जब लॉग का सोल्यूशन लिखते हैं ना तो दो चीजें होती है, एक को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक और दूसरे को बोलते हैं मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? जो अपने को डेसिमल के पहले लिखना होता है, और मेंटिसा जो डेसिमल के बाद लिखना होता है। और डेसिमल के बाद वाला नंबर हमेशा लॉग टेबल से लिखा जाता है। कहां से लिखा जाता है? और कैरेक्टरिस्टिक अपने को खुद से लिखना होता है बाय ओन कैलकुलेशन। अब कैसे कैलकुलेशन होता है, कौन डिसाइड करता है कैरेक्टरिस्टिक? तो डिसाइड करेगा डेसिमल के पहले जितना डिजिट है। देखो आई एम टॉकिंग अबाउट डिजिट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर। नंबर और डिजिट में डिफरेंस होता है। नंबर क्या होता है? जैसे नहीं पता तो नहीं बोलने का, थोड़ा शांति रख। ये देखो लिसन, ये क्या है? 12। 12 क्या है? नंबर है, राइट। बट इफ वी टॉक अबाउट डिजिट तो खाली दो डिजिट है, राइट। जैसे 23, 25 ये सब क्या है? नंबर है, लेकिन डिजिट खाली दो ही है। तो अपने को नंबर पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, अपने को डिजिट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। कैरेक्टरिस्टिक कौन डिसाइड करता है कि डेसिमल के पहले कितना डिजिट है? याद रखना, फिर से बोल रहा हूं आपको, याद रखना। तो देखो डेसिमल के पहले कितना डिजिट है? जितना भी डिजिट रहेगा उसमें से 1 माइनस, राइट। यहाँ पे देखो डेसिमल के पहले 0, ये देखो डेसिमल के पहले कितना है? 1। ठीक है, किसी को डाउट है कैरेक्टरिस्टिक कैसे 0 आया? पक्का सबको समझा? अच्छे से समझा? ठीक है, अब हम लोग लॉग टेबल देखना स्टार्ट करेंगे। लॉग टेबल देखते समय ये भूल जाने का कि यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल को ध्यान में नहीं रखना है, राइट। और 4 डिजिट को लेना है। कितने डिजिट को? अगर 4 डिजिट नहीं रहा, सपोज 3 डिजिट रहा, तो आगे 0 लगा देंगे। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहाँ पे देखो 3 ही डिजिट है, तो आगे क्या लगा देंगे? 0। 4 डिजिट हो गया। अब पहले 2 डिजिट लेंगे, एक ऐसे एरो, और यहाँ पे जो 0 रहेगा उसे 0 देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 का मिड डिफरेंस नहीं होता है। तो 28 का 9 देखो तो कितना है? 4 609 4 6 09 28 का 0, 28 का 9, सॉरी
28 का 9 4 6 4 6 आप सुनो ध्यान से, देखो इसमें भी आगे राइट 73 का सेकेंड कॉलम फिफ्थ का मीन डिफरेंस ऐड करके बोलना, ऐड करके बोलो 8 6 8 6 ऐड करके बोलना। फिर से बोलता हूँ 73 का सेकेंड कॉलम देखो कितना है, उसमें 5 का मीन डिफरेंस ऐड कर दो 8 6 4 8 करेक्ट है। किसी को डाउट है इसमें? आया सबको? आया? अब लास्ट वाला कितना देखना है, 25 का फर्स्ट 3 का मीन डिफरेंस ऐड करके बोलो 25 का फर्स्ट 3 का मीन डिफरेंस ऐड करके बोलो। कितना आया? 25 का फर्स्ट 40 सबको ये समझ गया लॉग टेबल कैसे देखना है? सबको ये समझा लॉग टेबल कैसे देखना है? अब सुनो ध्यान से, अब ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 9 ये सुनो, कभी भी ना ऐसा हॉरिजॉन्टली ऐड नहीं करना क्योंकि मिस्टेक्स होने का चांसेस ज्यादा होता है। अभी यहाँ तक इतनी मेहनत से आया है, अगर इसके बाद भी अपना आंसर राइट ना मिला तो फिर मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा, है कि नहीं? तो इसलिए अपने को अभी इतना किया है तो थोड़ा और लिख के कर देंगे चलेगा, बट हाँ हॉरिजॉन्टली मत लिखो क्योंकि हॉरिजॉन्टली ऐड करने जाते हैं ना तो वहां पे चांस होता है कि मिस्टेक्स हो जाए। राइट, अब इसमें से इसको क्या करना है, राइट log n is equal to 1.386। सुनो, log n is equal to 1.386। ये जो 1.3864 आया है ना, ये इसका लोगरिथमिक वैल्यू है। क्या है? जबकि अपने को log n का वैल्यू नहीं चाहिए, अपने को n का वैल्यू चाहिए क्योंकि इसके इक्वल क्या है, n है, तो ये log जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे log को रफ कर देंगे, हम लोग log को रफ नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों ने log यहाँ पे लिया है, तो log कैसे जाएगा? अब हम लोग एंटी log लेंगे। क्या लेंगे? हो गया भाई, मैं भगाऊंगा अभी, याद रखना, मस्ती मत कर। देखो इधर, ये लॉग और ये एंटी लॉग है, ये आ गया करेक्ट, एन आ गया। लॉग और एंटी लॉग, देखो जैसे वायरस होता है ना, वो एंटी वायरस से जाता है, पता है कि नहीं? तो वैसे ही सेम लॉग क्या है, एक वायरस है
वायरस को निकालने के लिए क्या लगाना पड़ता है? लिसन, अभी हाँ बोल। नहीं नहीं, ये सब फालतू का कंफ्यूजन हो बायोलॉजी के सर से पूछने का, डोंट आस्क मी। देखो इधर एंटीलॉग 1.3864 राइट। देखो एंटीलॉग आप देखोगे ना, सबसे इंटरेस्टिंग टेबल ओपन करो एंटीलॉग का, देखो वो डेसिमल से स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉइंट के पहले वाले का कोई काम नहीं। तो देखो डेसिमल से 2 डिजिट, देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट का है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो 0.38 का 6, 0.38 का 6 और 4 का मीन डिफरेंस ऐड करके बोलो 2434 आया। अब सुनो ध्यान से, सुन लो। सबसे काम का चीज तो 1 बाकी है। देखो जितना भी इधर रहेगा, सुनो ध्यान से, इधर 1 रहे, 2 रहे, 10 रहे, 12 रहे, 15 रहे, 15 लाख रहे, कुछ भी रहे, है ना। तो क्या करना है, सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ। 1 पॉइंट पे डेसिमल लगा देने का पहले, चाहे कितना भी नंबर है इधर, और इंटू 10⁻², लिख देने का। इधर जितना भी रहेगा ना 10⁻²। हाँ हाँ पता है। 2 डिजिट रहेगा, अगर यहाँ पे 2 रहेगा ना, 2 डिजिट नहीं, यहाँ पे नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, डिजिट की बात नहीं कर रहा हूँ। जितना यहाँ नंबर रहेगा वहां पे 10⁻² उतना पावर लिख देने का। सपोज कर यहाँ पे 12 रहता, 1 की जगह पे 12, तो 10⁻12। अगर यहाँ पे 47 होता तो 10⁻47 लिख देता, समझा। और 1 पॉइंट पे डेसिमल, एवरी टाइम 1 पॉइंट पे डेसिमल, और जितना रहेगा 10⁻² उतना लिख देना। सबसे सिंपल तरीका यही है। और अगर छोटा रहा, हाँ कुछ बोल रहा है, बोल क्या? पॉइंट नहीं रहा, मिलो इनसे मिलो, इनसे मिलो। एक बेटा, अबे तू गधा है क्या? सुनो, देख लॉग टेबल का जितना भी वैल्यूज है ना, सब डेसिमल में ही आता है। तो ऑफ कोर्स बिना पॉइंट का नंबर एग्जिस्ट ही नहीं होगा लॉग वाला, इसलिए ये पॉइंट में आएगा ही आएगा, समझा। ओके सुनो ध्यान से, 2.434 आ गया इंटू 10⁻1 आ गया। अब देखो 10⁻1 का मतलब 10 होता है, तो आप चाहिए तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा 24। ये आ जाए तुम्हारा आंसर, है ना। चलो फटाफट लिख लो। हाँ बच्चा लोग, मुझे पता है यहाँ से नहीं दिख रहा है ना, मैं ये वाला पार्ट, हाँ हाँ, मैं एंटीलॉग का पार्ट फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोग पहले यहाँ तक लिखो, क्योंकि फिर मुझे रफ करके लिखना पड़ेगा। ये नहीं दिख रहा आप लोग को, आई नो दैट, डोंट वरी। हाँ क्या बोल रहे तू?
गधा, ये सब मैं तेरे को फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए पढ़ा रहा हूँ। लॉग टेबल है ना, लॉग टेबल का भरत सर पहले पढ़ाए समझा था। हाँ, टू की जगह 0 इधर क्या बोल रहा है, समझा नहीं मुझे। तो क्या हो गया, 10⁻0 लिख लेगा। 10⁻0 क्या होता है, आंसर भी 2.434। मैंने बोला ना, इधर कुछ भी रहने दे, डेसिमल के आगे जितना भी रहेगा ना उतना 10⁻0 लिखना। आगे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। आगे चल के देखो यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी मिलेगा, 1 माइनस 1 प्लस, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, लेकिन मेन हिस्सा हमेशा पॉजिटिव। अभी जैसे मैं ये बता दूं कि सेकंड थोड़ा थोड़ा अलग अलग
लिखिए सब लोगों ने। बताता हूँ एक बार एंटी फिर से बताता हूँ लिखना लिखिए। अरे बताता हूँ एक बार इन लोगों को ऐसे भी दिख नहीं रहा है तो फिर से लिखने वाला हूँ। ये हो गया कि सबका लिख के ऑनलाइन वाले एक बार देख लो और बाकी लोग आप लोग में किसी को एंटी लॉक वाला पार्ट अगर थोड़ा डिफिकल्ट लगा है तो एक बार फिर से देख लो क्या करना है। लेकिन एंटी लॉक ऑन बोथ देखो ये देखो लॉग और एंटी लॉग गेट कैंसिल क्या हुआ इधर क्यों लिखेंगे इधर कुछ है क्या एंटी लॉग पूरा लिखना बोल नहीं एंटी लिखा तो बस ए लिसन अप तो n इज इक्वल टू देखो इसका एंटी लॉग जब लेने जाते हैं हम लोग कभी भी तो अपने को डेसिमल के पहले वाले नंबर को नहीं देखना होता है डेसिमल के बाद वाले नंबर को देखना होता है। तो डेसिमल से स्टार्ट करने का 2 डिजिट 0.38 का 6 कॉलम 4 का मेन डिफरेंस तो 0.38 का 6 कॉलम 4 का मेन डिफरेंस ऐड करके देखा तो आया 2434 कितना आया 2434 फिर क्या करना है ध्यान से सुनो डेसिमल के पहले इधर जितना भी डिजिट रहेगा या नंबर रहेगा वी आर नॉट बॉदर अबाउट दैट राइट अपने को टेंशन नहीं है पॉजिटिव में है नेगेटिव में है कितना नंबर है राइट 2 डिजिट है 3 डिजिट है 5 डिजिट है कितना भी नंबर रहने दो नेगेटिव पॉजिटिव कितना भी रहने दो करना क्या है यहाँ पे कितना भी रहने दो हमेशा डेसिमल कितने पॉइंट पे लगाने का 1 डिजिट के बाद कंपल्सरी इनटू 10 रेस टू इधर जितना रहेगा उतना लिखना है तो n इज इक्वल टू 2.43 और इनटू 10 कर दिया अगर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल तो कितना आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल क्या हाँ चलेगा अगर आपने यहाँ तक भी लिखा तो भी चलेगा और वैसे भी
यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे 10⁻1 था, खाली 10 था, इसलिए हम लोग को सॉल्व किया। 10 रहेगा, 100 रहेगा तो सॉल्व करने का, 10⁻1 10⁻2 तक रहा तो सॉल्व करने का। लेकिन 10⁻2 से ज्यादा अगर नंबर रहा 3 4 5 8 10 12 15 500, तो फिर वैसे भी उसको लिखना, सॉल्व तो नहीं कर सकते, तो आपने को वहीं पे छोड़ना पड़ेगा। आप ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम। सुनो आप, देखो हम लोगों ने जब भी, मैंने क्या बोला, दो चीजें आपको याद रखना है। जब भी हम लोग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करते हैं, और जब लॉग टेबल देखने से पहले अपने को कैरेक्टरिस्टिक देखना होता है। कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए हमेशा डेसिमल के पहले वाले को देखना होता है, राइट ना। और डिजिट में से जितना भी डिजिट रहेगा उसमें से 1 माइनस करके लिखना होता है, करेक्ट, ठीक है ना। बट सपोज करो कि अगर डिजिट है ही नहीं, डिजिट नहीं है, आप ध्यान से सुनो, हाउ टू टेक लॉगरिथम, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। अगर लॉग ऑफ 2.3698 अगर ऐसा रहा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट के पहले एक डिजिट है तो 0 पॉइंट लिखते हैं, राइट ना। और उसके बाद लॉग देखते समय 23 का 6 9 का मिड डिफरेंस, आगे वाला डिजिट छोड़ देंगे अगर ज्यादा है 4 डिजिट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 23 का 6 9 का मिड डिफरेंस कितना आएगा बताओ मुझे। 23 का 6 9 का मिड डिफरेंस ऐड करके बोलना। ओके, बट सपोज लॉग ऑफ 0.3698 अगर ऐसा है, ध्यान से देखो, मैं एक ही डिजिट में पूरा का पूरा बताने वाला हूँ आपको, ध्यान से सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके पास लॉग टेबल नहीं है कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। वैसे भी आपका मेन मोटिव क्या है यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिखना है, लॉग टेबल देखने सबको आता है। देखो इसलिए यहाँ पे देखो अच्छे से, कोई भी मोबाइल वगैरह यूज नहीं करेगा। देखो 0.3698, ठीक है ना। अभी डेसिमल के पहले डिजिट तो है ही नहीं, 0 है ना। तो क्या करना है, ये देखना है कि क्या डेसिमल के बाद 0 है क्या, इधर 0 भी नहीं है कि नहीं। तो 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, जितना भी यहाँ पे डिजिट है उसमें से 1 माइनस करना है। तो 0 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। तो ये 1 माइनस ऐसे लिखते हैं। हाँ ये देखो, इसका मतलब क्या हो गया, देखो ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये मेंटिसा है,
कैरेक्टरिस्टिक निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, लेकिन मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए हमने, अगर आपने इसको ऐसा लिख दिया ना -1, तो इसका मतलब क्या हो गया, आगे जितना भी नंबर रहेगा सब नेगेटिव हो जाएगा, और इसका मतलब है कि खाली 1 ही नेगेटिव। दैट क्लियर? इसलिए आपको हमेशा ऐसे ही लिखना है, आगे माइनस नहीं लगाना। अब आगे डेसिमल लगाया। अब 36 का 9, 8 का मीन डिफरेंस देखो कितना है। 36 का 9, 8 का मीन डिफरेंस कितना आया? 5 6 5 6 5 6 देखो लॉग ऑफ ध्यान से सुनो इधर 0.03698। देखो डेसिमल के पहले तो डिजिट नहीं है, बट डेसिमल के बाद जीरो भी है, एक जीरो है। कितना डिजिट है? जितना भी जीरो रहेगा उसमें एक और ऐड करने का, उसमें एक और, कितना डिजिट है? एक और ऐड किया, कितना हो गया? 2 माइनस, हाँ क्या बोल रहे? कौन सा? मैंने क्वेश्चन लिखा है ना, क्वेश्चन है ये, सिखा रहा हूँ कि डिफरेंट नंबर का लॉग और कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिखते हैं। अब इतना सब तो नहीं ले सकते ना, पॉसिबल नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट तो सब सीखना है ना। तो जीरो के, मैंने क्या बोला कि डेसिमल के पहले देखना है कितना डिजिट है, अगर डिजिट नहीं है तो डेसिमल के बाद कितना जीरो है, और जितना भी जीरो रहेगा ना उसमें एक और ऐड कर लेना। करेक्ट है? एक और क्या करना है? ऐड करना। तो कितना डिजिट है यहाँ पे? एक जीरो है ना, एक और ऐड किया, कितना हो गया? तो यहाँ पे माइनस, और फिर यहाँ पे पॉइंट लगाया, राइट? 36 का 9, 8 का मीन डिफरेंस सही आएगा ना? 5 6 8 0। ये देखो फोर्थ वाला, अगर सपोज 0.00 तो 2 जीरो आ गया, एक और राइट, पक्का? अब एक देखो, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, देखो डेसिमल के पहले क्या है? डिजिट आ गया ना, तो अपने को ये जीरो को नहीं देखना है। ये जीरो कब देखना होता है? जब यहाँ पे डिजिट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? नहीं तो बच्चों लोग को, हाँ सर ने बोला था ना डेसिमल के बाद जीरो रहेगा तो फिर 3 बार लिख देंगे, फिर गलत हो जाएगा। समझ में आया? तो देखो डेसिमल के पहले कितना डिजिट है? 1, 1 में से 1 गया 1, 0, ये आ गया 0.50 का 0 और 3 का मीन डिफरेंस देखो कितना है? 50 का 0 और 3 का मीन डिफरेंस ऐड करके बोलना। 6993 आई होप कि सबको कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा कैसे लिखना है सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट ना? लिख लो राइट ऑन पास। मैंने हर एक टाइप का लिख के बता दिया है ताकि आपका एकदम कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो।
लेक्चर चालू आहे कोणाची बोलता 2 मिनिटं प्रोफेसर बाहेर गेले की तुमचं चालू असतं काम आणि फोन अलाउड कोणी सांगितलेलं तुला ओय लेक्चर मध्ये फोन अलाउड कोणी सांगितलेलं सीख लिए सब लोगों ने? देखो जब भी कोई भी टर्म स्क्वायर रूट के अंदर आता है तो 2 वे से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट आप स्क्वायर रूट से कर सकते हो, मैंने बताया आपको कैसे सॉल्व करना है, या तो होल रेज टू हाफ। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, जैसे स्क्वायर रूट में 2.89 ऐसा कुछ है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2.89 होल रेज टू, राइट ना। अगर इसका लॉग लिया तो क्या हो जाएगा, हाफ लॉग 2.89। बाकी आगे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में याद रखना, अब आते समय मैट्रिसेस हम लोग करने वाले। बाकी आगे से कभी भी लॉग में पहले सुन लो, पहले सुन लो। आगे से अगर किसी को भी लॉगरिथम लॉग टेबल से सॉल्व करते समय कोई भी किसी को कुछ भी तकलीफ होता है, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री या कहीं पे भी अगर लॉग टेबल में कुछ प्रॉब्लम है, आपको नहीं आ रहा है लेने, तो यूज करने नहीं आ रहा है, तो आप मुझे मैथ्स के लेक्चर से बाहर निकलने के बाद आकर के पूछ सकते हो। इज दैट क्लियर?